नेपाल में बढ़ रहे बवाल से कोलकाता की सेक्स वर्कर्स क्यों रो पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि नेपाल में बवाल का कोलकाता से क्या कनेक्शन है। तो कनेक्शन तो है। अगर आप भी ये वीडियो देखेंगे तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये खबर भावुक कर देने वाली है। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नेपाल में फैली अशांति की लहरों की ताप वहां से लगभग 800 किलोमीटर दूर एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया कोलकाता के सोनागाछी में महसूस हो रही है। इसके पीछे वजह है यहाँ रहने वाली नेपाली मूल की सेक्स वर्कर्स, जो अपने देश में राजनीतिक उथल पुथल के कारण अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पा रही। वो डरी हुई हैं, वो अपनों के लिए परेशान हैं, अपने परिवार का हालचाल जानने के लिए वो तड़प रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को छात्रों के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दबाव में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेपाल में गुस्साई भीड़ ने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री का घर, मंत्रियों के घर, सब कुछ जलाकर राख कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम की पत्नी तक को जिंदा जला दिया। कई मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पार्टी कार्यालयों पर धावा बोल दिया। सत्तारूढ़ दलों को हिला कर रख दिया है नेपाल की युवा जनरेशन ने। इसकी शुरुआत ओली सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर लगाए गए विवादास्पद प्रतिबंध से हुई, जिसने बड़े पैमाने पर जन आक्रोश को जन्म दिया। नेपाल की युवा पीढ़ी जेन जी ने इसे अपनी स्वतंत्रता पर हमला माना, क्योंकि एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस गोलीबारी करती है और जिसमें 19 लोगों की जान चली जाती है। इससे सड़कों पर गुस्सा और भड़क गया। नेपाल के इस घटनाक्रम का कोलकाता में विशेषकर सोनागाछी में प्रभाव पड़ा, जहां नेपाली महिलाओं का एक वर्ग अब भी देह व्यापार में लगा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी संख्या में कमी ज़रूर आई है। कालीघाट से लेकर हावड़ा और हुगली के छोटे वैश्यालयों तक कभी सेक्स वर्कर्स में नेपाली लोगों की, नेपाली महिलाओं की बड़ी संख्या थी और सोनागाछी में अब भी उनमें से कई मौजूद हैं। इस परिस्थिति में अब वे खुद को अनिश्चितता में फंसा हुआ पाती हैं, जो अपने परिवारों से संपर्क करने या घर पैसे भेजने में असमर्थ हो गई हैं। नेपाल के एयरपोर्ट बंद हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील हैं और संचार नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो गया है। पिछले एक दशक से सोनागाछी में रह रही पूर्वी नेपाल की एक सेक्स वर्कर ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया, 3 दिन हो गए मैंने अपनी माँ से बात नहीं की है। जब भी मैं फ़ोन करने की कोशिश करती हूँ तो नेटवर्क डाउन बताता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो सुरक्षित हैं भी या नहीं। वहीं एक दूसरी महिला ने भी पीटीआई भाषा से बात करते हुए अपना दुख प्रकट किया। वो रो पड़ी। उन्होंने कहा, मैं हर महीने अपने 2 बेटों को पैसे भेजती हूँ, जो पोखरा के पास रिश्तेदारों के साथ रहते हैं। इस महीने मुझे नहीं पता मैं कुछ भेज पाऊंगी भी या नहीं। अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो मेरे बच्चे खाएंगे कैसे। सबसे ज़्यादा चिंता नेपाल में उनके परिवारों के जीवन यापन की है। भले ही कोलकाता से भेजी जाने वाली रकम बहुत कम होती है, लेकिन ये वहाँ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए जीवन रेखा का काम करती है। अचानक इसमें आई रुकावट से न केवल वित्तीय तनाव पैदा हुआ, बल्कि उनकी असहायता की भावना भी बढ़ गई। सोनागाछी में एक और नेपाली महिलाओं ने अपना दुख मीडिया को बताया। वो कहती हैं, अगर हम घर जाना भी चाहें तो कोई रास्ता नहीं है। सीमा बंद है, फ्लाइट्स रद्द हैं। हम यहाँ फंसे हैं और हमारे परिवार वहाँ फंसे हैं। हम बेबस हैं। सेक्स वर्कर्स के हित में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी यही आशंकाएं जताईं। सेक्स वर्कर्स के बच्चों को सहायता देने वाले संगठन आमरा पदातिक की महाश्वेता मुखोपाध्याय ने कहा, इन महिलाओं का परेशान होना स्वाभाविक है। वे ना तो अपने परिवारों से संपर्क कर पा रही हैं और ना ही ये सुनिश्चित कर पा रही हैं कि उनके तरफ से भेजी गई रकम वहां तक पहुंचेगी या नहीं। हम हमारे एनजीओ के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और ऐसा रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे जिससे वह अपने परिवारों से बात कर सकें और पैसे घर भेज सकें। सोनागाछी में नेपाली मूल की लगभग 200 सेक्स वर्कर्स हैं। पिछले कई दशकों से कोलकाता के रेड लाइट एरिया में नेपाली महिलाओं की मौजूदगी देखी जाती रही है। अक्सर उन्हें भारत नेपाल की खुली सीमा के रास्ते तस्करी कर लाया जाता है और बेहद कठिन परिस्थितियों में उन्हें इस व्यवसाय में धकेल दिया जाता है। हालांकि हाल के सालों में उनकी संख्या में कमी ज़रूर आई है, लेकिन जो बची हैं वो सबसे असुरक्षित हैं और नेपाल में मौजूदा उथल पुथल जैसे संकटों के कारण उनके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है और वो अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं।
हैं।